श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में आने वाले मजदूर पैरासीटामोल और क्रोसिन खाकर थर्मल स्कैनर को गच्चा दे रहे हैं। इसका खुलासा ट्रेन में मिले दवाइयों के खाली रैपर से हुआ। अगर मजदूर कोरोना पीड़ित हुए तो संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। इसे रेलवे प्रशासन ने सख्ती की तैयारी कर ली है। बाहरी राज्यों में फंसे मजदूर स्पेशल ट्रेनों से रोजाना चारबाग स्टेशन और लखनऊ जंक्शन लाए जा रहे हैं। यहाँ इनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है। वहीं लॉकडाउन में फंसे इन मजदूरों को डर इस कदर बैठ गया कि ये ट्रेन से रवाना होने पर बुखार की दवा खा रहे हैं ताकि थर्मल स्कैनिंग में उनके शरीर का तापमान सामान्य मिले। 9 मई को केरल के कन्नूर से पहुंची ट्रेन में सफाई कर्मियों को पैरासीटामोल के पत्ते मिले। पहले तो रेलवे प्रशासन ने इसे सामान्य माना, लेकिन जब 11 मई को सूरत से आई ट्रेन में बुखार की दवाओं के रैपर मिले तो इस पर रेलवे अधिकारियों का ध्यान गया। ब्लड में भी टेस्ट हो जाता है एस्टामिनोफिन। ब्लड लेवल ऑफ एस्टामिनोफिन इन द रेंज ऑफ 10 to 20 mcg पर ml इज कंसिडर्ड सेफ। तो ब्लड में भी टेस्ट हो सकता है एस्टामिनोफिन, और ये यूरिन में भी हो सकता है। तो ये जो टेस्ट है एस्टामिनोफिन वाला, ये ब्लड सैंपल लिया जाता है जिससे कि एस्टामिनोफिन डिटेक्ट की जा सकती है। तो नेचुरली अगर किसी ने एस्टामिनोफिन ली हुई है पैरासीटामोल तो उसको भी पकड़ा जा सकता है, मगर टाइम लगेगा उस टेस्ट का, ये चक्कर है, और कॉस्ट होगी। ये लोग जो हैं थर्मल गन के सहारे एक तरह का लाइसेंस ले लेते हैं, और कुछ थर्मल स्कैनर अलग अलग कंपनियां की अलग अलग डिस्टेंस पे 3 सेंटीमीटर पे अलग दे रही हैं रीडिंग, 15 सेंटीमीटर पे अलग रीडिंग है, और 30 सेंटीमीटर पे अलग है। अब थर्मल स्क्रीनिंग गन जो आपने देखी होगी पुलिस वाले के हाथ में भी है, एक कोविड वॉलंटियर जो 10वीं फेल है उसके हाथ में भी है, एक पैरामेडिकोज उसके हाथ में भी है, एक डॉक्टर के हाथ में भी है। कोई 3 सेंटीमीटर पे चला रहा है, कोई हेलमेट पे चला रहा है। अब हेलमेट पे वो चलेगी, आप हिसाब लगाइए। कोई मुंह पे गमछा लगाया हुआ है, माथे पे गमछा लगाया है, उस पे चला रहा है। कोई चलते चलते ही थर्मल स्क्रीनिंग कर रहा है। तो ये वाला जो जुगाड़ है ये बहुत अच्छी बात नहीं है। WHO को गाइडलाइंस देनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी गाइडलाइंस दे देनी चाहिए कि ये एरर जो है 0.5% का भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 सेंटीमीटर पे एक बंदे में उसी हालात में कुछ और रीडिंग आती है एक कंपनी की गन में, और 30 पे और आती है, और 15 पे और। जब हमने बहुत सारे चैनल और रिसर्च देखी तो उसमें कहा गया है कि बीच में फ्लो ऑफ एयर डिपेंड करती है और ह्यूमिडिटी नमी पे डिपेंड करता है। अब नेचुरली अगर कोई 30 सेंटीमीटर से नाप रहा है, थर्मल स्कैनिंग कर रहा है, और कोविड पेशेंट को जाने की इजाज़त दे रहा है आगे, या दफ्तर में जाने की दे रहा है, या उसको सर्टिफाई कर रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो बहुत बड़ा फ्लॉ हो सकता है हमारी स्क्रीनिंग में। क्योंकि हमने अमेरिका में देखा हर जगह पे ये हो रहा है, पर टेक्निकली ये 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए थर्मल गन की। दूसरी, हर मेक की थर्मल गन है, हर जो गन है वो डिफरेंट वेरिएशन दे रही है। आप हैरान होंगे कि कई गन्स जो हैं 88 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दे रही हैं। वो तो इतना ज़्यादा हाइपोथर्मिया हो गया, टेम्परेचर इतना घट गया कि बंदा कोमा में चला जाएगा। तो 2, 2.5, 3 का भी अगर एरर दे रही हैं ये मशीनें अलग अलग मेक की, अलग अलग डिस्टेंस से, तो नेचुरली अगर कोई 99 वाला बुखार वाला अगर 3 के वेरिएशन से आया तो वो 102 वाले टेम्परेचर से बच जाएगा, और वो कोविड नेगेटिव शो होगा। क्योंकि बेसिकली थर्मल स्क्रीनिंग प्रीलिमिनरी टेस्ट है, ये इससे कोविड है या नहीं ये नहीं स्थापित होता। ये तो सिर्फ ये होता है कि इसको बुखार है तो इसको अलग करके कोविड के टेस्ट कर लो। तो थर्मल गन कब इशू आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होगा, तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई गाइडलाइंस ज़रूर जारी करनी चाहिए, और जो वेरिएशंस आ रही हैं अलग अलग गन्स की उसके बारे में भी विचार होना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखी चाइना के गन वाली, उसमें से पूरा सर्किट निकाल दिया, पूरा गन्स में से थर्मल स्कैनर के सर्किट निकाल दिया, फिर भी वो टेम्परेचर शो कर रही है।
तो ये वाली तो बात वो हो गई वेट मशीन वाली। कुछ मैंने वीडियोस देखी जिसमें टेम्परेचर एक नर्स का डॉक्टर नाप रहा है 102 आ रहा है, तो उन्होंने देखा भी सभी पे आ रहा है ऐसा, तो उन्होंने उसको मुंह में थर्मामीटर लगा के देखा तो वो नॉर्मल था। तो ये एरर्स जो हैं वो बहुत जानलेवा हो सकते हैं। हम जिनको कोविड नेगेटिव समझ के आगे जाने के लिए भेज रहे हैं दफ्तर में या आगे बसों में ट्रेनें में, तो कल को इन्फेक्शंस कर्म बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो ज़रूर मेरी इल्तिजा है हाथ जोड़ के कि इस के बारे गौर किया जाए। खबर बहुत ही बड़े अखबार अमर उजाला में आई है, तो वहाँ से मैंने ये उठाई। मेरा विचार है कि पैरासीटामोल जो है वो उसको चेक करना चाहिए। अगर किसी ने पैरासीटामोल खाई है तो उसको चेक जरूर करना चाहिए, उसको ड्रग स्क्रीनिंग कहते हैं। तो एस्टा अमीनोफेन जो है 5 यूजी पर ml थ्रेशोल्ड है उसकी।